आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम आओ मंदिर चले में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। भारत में एक से एक खूबसूरत और भव्य मंदिर हैं जो लोगों का मन मोह लेते हैं। इन मंदिरों को देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें चमत्कारी और रहस्यमय माना जाता है। ऐसे में आज हम आपको लेकर चलेंगे मान्यताओं से भरे हुए कुछ ऐसे स्थानों और मंदिरों में जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। हिंदू धर्म में रामायण का पाठ करने के अनेकों लाभ बताए गए हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रामायण का पाठ करता है वो जीवन में कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलता। रामायण में बताया गया है कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। मान्यता है कि रामायण के पाठ करने से जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अब रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, हम सब ने पढ़ा सुना है। आज हम आपको वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद सब नहीं जानते। दरअसल 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम 17 जगह रुके थे, लेकिन वो कौन सी ऐसी खास जगह है, कहाँ स्थित है, वहाँ की मान्यता क्या है, ये सब जानकारी आपको आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में मिल जाएगी। चौदह वर्ष के वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधने का काम किया। साथ ही अपने मर्यादित जीवन के कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी बने। जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। आइए लेकर चलते हैं आपको भगवान राम की उस यात्रा में और बताएंगे कुछ ऐसी खास स्थानों के बारे में। ये यात्रा शुरू हुई तमसा नदी से। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर स्थित है तमसा नदी। यहाँ पर भगवान राम ने नाव से नदी पार की थी। इसके बाद भगवान राम प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषाद राज ग्रह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर श्री राम ने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम सबसे पहले कुरई पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले विश्राम किया था। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित प्रयाग पहुंचे। प्रयाग को लंबे समय तक इलाहाबाद कहा गया, लेकिन अब फिर से यहां का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। प्रभु श्री राम ने प्रयागराज संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वो स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। राजा दशरथ का देहांत भी श्री राम वियोग में उसी समय हुआ जब श्री राम चित्रकूट में थे। चित्रकूट के पास ही मध्य प्रदेश में सतना स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसुईया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था।
चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा गया। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। ओडिशा की महानदी के इस पार से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। गोदावरी नदी के तट पर बसा ये शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यहाँ आश्रम नासिक के पंचवटी में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर और दूषण के साथ युद्ध किया था। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच, खर और दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेट गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर जटायु ने सीता माता के बारे में बताया था। साथ ही भगवान राम ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था और इसी तीर्थ पर प्रवास के दौरान सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पंचशाला या पंसाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बैठाया था, यानी सीता जी ने धरती इसी स्थान पर छोड़ी थी। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वो पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो केरल में स्थित है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए श्री राम ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने भगवान हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ भगवान राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को एकत्रित कर विचार विमर्श किया। इसके बाद भगवान राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने के लिए आदर्श है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा ही स्थापित शिवलिंग है। तीन दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला
जहां से आसानी से माता सीता को लेने के लिए श्रीलंका पहुंचा जाए। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि भी नजर आती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के बीच में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रेवेला की तरफ लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों और गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जिनकी पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे और फिर लेके चलेंगे आपको किसी ऐसे चमत्कारी मंदिर में जिसको सुनकर आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।